इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत सारे मसले तैयार किए गए, बहुत सारे तरीके तैयार किए गए, और उन तरीकों में अगर किसी को हथियार बनाया है तो नौजवानों को हथियार बनाया है, किसी को हथियार बनाया है तो गांजा पीने वालों को हथियार बनाया है, चोटी बांधने वालों को हथियार बनाया है, और फटी जींस पहनने वालों को हथियार बनाया है। वो नबी जिसके सदके में रब्बे कायनात ने आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए सबको भेजा, वो नबी जिसके सदके में रब्बे कायनात ने जमीन बनाई, वो नबी जिसके सदके में रब्बे कायनात ने आसमान बनाया, वो नबी जिसके सदके में रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा, उस नबी पर रब्बे कायनात ने जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे आला, सबसे बुलंदो बाला, सबसे ऊंचा बनाया है, उसी तरह तमाम किताबों में अल्लाह ताला ने तमाम किताबों से सबसे ऊंचा, सबसे मर्तबा, सबसे बुलंदो बाला अगर किसी किताब को बनाया है तो कुरान मजीद को बनाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तमाम अंबिया में अफजल आला बनाया है, उसी तरह कुरान को रब्बे कायनात ने तमाम किताबों में सबसे अफजल आला बनाया है, और आला बनाने के बाद आला नबी पे रब्बे कायनात ने नाजिल फरमाया। आला ही नहीं बनाया, आला बनाने के साथ साथ जो आला है उस आले के ऊपर जो मुमताज है, उस मुमताज के ऊपर उस मुमताज किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। आज मुसलमान उस किताब से कोसों दूर। आज इस्लाम को बदनाम गैरों ने नहीं किया है, बल्कि इस्लाम को बदनाम किया है तो गजेरी और भंगेरियों ने बदनाम किया है। इस्लाम को गैरों ने नहीं बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया है तो नाक में नथिया पहनने वालों ने बदनाम किया है, कान में कनवाली पहनने वालों ने बदनाम किया है, अपने सर में चोटी बांधने वालों ने बदनाम किया है, फटी जींस पहनकर लड़कियों की तरह चाल ढाल बनाकर चलने वालों ने बदनाम किया है, और इल्जाम लगाते हैं गैरों ने बदनाम किया है, इल्जाम लगाते हैं गैरों ने बदनाम किया है। किसकी मजाल है जो अपने घर के अंदर गैर दाखिल हो जाए, जब तक अपने घर का आदमी उसका जासूस न होगा, जब तक अपने घर का आदमी उसका जासूस न होगा तब तक कोई माई के लाल उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता है। इसी तरह इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत सारे मसले तैयार किए गए, बहुत सारे तरीके तैयार किए गए, और उन तरीकों में अगर किसी को हथियार बनाया है तो नौजवानों को हथियार बनाया है, किसी को हथियार बनाया है तो गांजा पीने वालों को हथियार बनाया है, चोटी बांधने वालों को हथियार बनाया है, और फटी जींस पहनने वालों को हथियार बनाया है। यही लोग हैं जो इस्लाम को गली कूचों शहरों में बदनाम करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मुसलमान। मुसलमान किसे कहा जाएगा? मुसलमान किस परिंदे का नाम है? अगर पूछ दिया जाए तो वहां दिन में तारे नजर आने लगेंगे, लेकिन उसे पूछ दिया जाए कि आज कौन सा एक्टर का फिल्म निकला है, कौन सा हीरोइन आज आ रही है मार्केट में, तो इस इंसान जिसको हम नौजवान कहते हैं फौरन बता देगा फला एक्टर आ रहा है, फला एक्टर आ रहा है, फला हीरोइन आ रही है, लेकिन इस्लाम के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। यही लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं और नतीजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है।
आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करते होंगे, जो चीज इस्लाम में नाजायज व हराम है, आज मुसलमान फक्र से उस चीज को अंजाम देते हैं। जब शादी ब्याह होती है तो लोग अपनी बेटियों पे तंबीह नहीं करते हैं, अपने बाल बच्चों के ऊपर तंबीह नहीं करते हैं, बल्कि खुली आजादी दे देते हैं और उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनकी माएं, उनकी बहनें जो रिवाज इस्लाम में दाखिल नहीं है, तमाम रिवाजों को अपनाती है और जोरों शोर से उस काम को अंजाम देती है। मैं किसी को टारगेट करके बोल नहीं रहा हूं, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान मैं कर रहा हूं, जो बातें इस्लाम में दाखिल नहीं है, उन बातों को जो आप राइज करते हैं, फिर आप में उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा, उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, इस्लाम को गिराने के लिए तरह तरह के हथियारे अपनाते हैं। फिर उन लोगों में, आप लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। हल्दी लगाना उन लोगों का रिवाज है, मेहंदी हल्दी रस्म उन लोगों का रिवाज है, पीला कपड़ा पहनना उन लोगों का रिवाज है, आपका तरीका नहीं है। इस्लाम की इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, इस्लाम इससे बचने को कह रहा है, इस्लाम ने इसे मना किया है, शरीयत इसको मानती नहीं है। फिर भी मुसलमान जब किसी की शादी होती है, शौक से हल्दी का रस्म करते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं और नाच गाने का प्रोग्राम करते हैं। बताइए क्या ये मुसलमानों का तरीका है? ये मुसलमानों का तरीका है? ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या ये मुसलमानों का तरीका है? हरगिज मुसलमानों का तरीका नहीं, ये यहूदो और नसारा का तरीका है, कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। लेकिन हम उस तरीके पे आमादा हो गए हैं और ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि अगर ये रस्में हम राइज नहीं करेंगे तो हमारे घर में शादियां नहीं होगी, हमारे घर में शादियां नहीं होगी। ऐसा करना फर्ज ऐन लोग मान चुके हैं। नमाज फर्ज है, उसको नहीं पढ़ेंगे। इल्मे दीन सीखना फर्ज है, उसके करीब नहीं जाएंगे। रोजा रखना फर्ज है, उसके करीब नहीं जाएंगे। उलमा से सोहबत करना उसके लिए इबादत है, उसके करीब नहीं जाएंगे। आलिमों की सोहबत में बैठना नफली इबादत से ज्यादा बेहतर है, उसके करीब नहीं जाएंगे। लेकिन जो चीज हराम है उसको मुसलमान अपने ऊपर फर्ज करार कर लिया, उसको करेंगे तभी दुनिया में उसकी जिंदगी बसर होगी। बताइए, ये हाल हमारा है, ये हाल हमारा है। हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम कहते हैं कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कहते हैं नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी से मोहब्बत किया है सिद्दीक़ अकबर ने, मरते दम तक सरकार के सुन्नत के खिलाफ कोई काम न किया। नबी से मोहब्बत किया फारूक के आजम ने, जब तक हयात में रहे सरकार की सुन्नतों पे अमल करते रहे और लोगों को अमल करने का तरीका भी बताया है और सिखाया है। पहले की असलाफ की औरतें जब किसी का बच्चा रोता तो कहती है मेरे बच्चों चुप हो जाओ, मेरे बच्चों तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। पहले की असलाफ की औरतें जब बच्चा रोता था तो कहती थी तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। पहले की माँ बहनें
अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया करती थी। पहले की माँ बहनें अपने बच्चों को हदीस की तालीम दिया करती थी। जब बच्चे को दूध पिलाती तो कुरान की तिलावत करती, जब बच्चे को सीने से लगाती तो कुरान की तिलावत करती, जब बच्चे को सुलाने के लिए जाती तो कुरान की तिलावत करती, जब बच्चे को गोद में लेती तो कुरान की तिलावत करती और कहती तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तब उन बच्चों ने, जब वो बच्चे सोते थे तो नबी को याद करके सोते थे, जब आंख खुलती थी तो नबी का दीदार कर लिया करते थे। लेकिन आज की हमारी माँ और बहनें जब बच्चे को सुलाने के लिए जाती है तो गाना गाकर सुलाती है, जब बच्चे को सुलाने के लिए जाती है तो गीत गाकर सुलाया करती है, जब बच्चे को सुलाने के लिए जाती है तो संगीत सुनाकर सुलाया करती है, जब बच्चे को सुलाने के लिए जाती है तो सीरियल दिखा दिखा कर सुलाती है। और यहाँ तक कि आया है कि जब बच्चों को सुलाने के लिए जाती है, जब बच्चा ज्यादा रोता है तो औरतें कहती है अरे आबा पारे आबा दूधवा, अरे आबा पारे आवा, सोना के कटोरिया में दूध बात लेने आवा, अब बउआ के मुंह में घुटूक, हाँ ये भी कह के सुलाते हैं। अरे आबा पारे आबा, और सोना के नदिया के किनारे आबा, और सोनवा के कटोरा में दूध भात लेने आबा, बउआ के मुंह में घुटुक, बउआ के मुंह में घुटुक। तो बउआ के मुंह में घुटुक ये फसाना है, ये झूठा फसाना है ना, ये बात झूठी बात। अब आप बच्चों को तालीम क्या दे रहे हैं? झूठ की तालीम दे रहे हैं। क्या तालीम दे रहे हैं? झूठ की तालीम। जब आप अपने बच्चों को झूठी तालीम दे रहे हैं तो कल वही बच्चा जब कल चलने के काबिल हो जाएगा, बोलने के काबिल हो जाएगा, पढ़ने के काबिल हो जाएगा, तो वो बच्चा कैसे सच का मुकाबला कर सकता है? वो बच्चा कैसे आपके साथ सच्ची बात कर सकता है? इसलिए कि आपने अपने बच्चों को झूठी तालीम देना शुरू से ही उसको सिखाया है, शुरू से ही उसको सिखाया है। इसीलिए हम और आप इस पुरफतन जमाने में अगर कामयाबी चाहते हैं तो सुन्नत रसूल को अपनाएं, सरकार के बताए हुए तरीकों पे अमल करें। अगर आप सरकार के बताए हुए तरीकों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आपका ठिकाना जन्नत होगा, जन्नत। लेकिन जन्नत हमारे बाप की दौलत नहीं है कि हम आपको दिलवा देंगे, या कारी साहब की या सूफी साहब की और दीगर जितने हैं। जन्नत किसी बाप के खजाने में से कोई खजाना नहीं है जो आपको दिलवा देंगे। जन्नत में वही इंसान जाएगा जो नबी का चाहने वाला होगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिसको नबी से मोहब्बत है, और मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसवे रसूल पे अमल करके जिंदगी गुजारे और उसवे रसूल पर उसकी मौत आ जाए तो उस इंसान के लिए जन्नत है। न तो हम लाख नमाज पढ़ेंगे, हमारा तरीका गलत होगा, हम लाख रोजा रखेंगे, हमारा तरीका गलत होगा, लेकिन तरीका हमारा गलत है। हम जन्नत की ख्वाहिश लेकर दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका गलत है, हमारा नजरिया गलत है, हमारी फिक्र गलत है, हमारा ख्याल गलत है। तो मुसलमानों, आप जो नमाजें पढ़ते हैं, आप जो नेक अमाल करते हैं, आप जो नेकी करते हैं, सब आपके मुंह पे मैदाने महशर मार दिया जाएगा और आपका ठिकाना होगा तो जहन्नम होगा, जहन्नम। इसलिए आप पहले अपने अमाल को सुधारे, अपने किरदार को संभाले, अपने किरदार को सुधारे, अपने कैरेक्टर को सुधारे, तब जाके आप कामयाब होंगे, तब जाके आप कामयाब होंगे। नहीं तो आप हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। रब ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है, और ये महफिल है शादी के मुतालिक
अली जनाब इस्माइल अंसारी साहब ने अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। बेटी उसी के घर में पैदा होती है। सरकार फरमाते हैं जिससे अल्लाह ताला दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है, अल्लाह ताला उस इंसान के घर में औलाद की शक्ल में सबसे पहली औलाद बेटी को अता करता है। किसको अता करता है? बेटी को, जिससे अल्लाह ताला दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है, जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा क्या होता है? महबूब होता है। उसके घर में सबसे पहली औलाद अगर कोई अल्लाह ताला अता करता है तो बेटी को अता करता है। और बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत बनाया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह ताला की 12 रहमतें नाजिल हुआ करती है। जिस घर में बेटी का तवल्लुद होता है उस घर में अल्लाह ताला की 12 रहमतें नाजिल हुआ करती है। और सरकार ये भी फरमाते हैं कि जिसके घर में बेटी पैदा नहीं होती है उसके घर में जन्नत की क्यारियां भी नहीं हुआ करती है। इसलिए कि बेटी पैदा होना आपके घर में जन्नत की खेतियां है। सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारियां है। साहबे कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आका की बारगाह में तशरीफ रखते हैं, बैठे हैं। मेरे आका बेटी की फजीलत बयान कर रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे मानने वालों, ओ मेरे नाम पे जान कुर्बान करने वालों, तमाम ने कहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप भी अपने आका के नाम पे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आका फरमाते हैं जिस इंसान के घर में 3 बेटियां पैदा होती है, अगर वो इंसान तीनों बेटियों को अच्छी तरह से परवरिश कर देता है और परवरिश करने के बाद उसको अपने घर से ससुराल वालों के जिम्मा लगा देता है, यानी शादी कर देता है, ब्याह कर देता है, उस इंसान के लिए अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोल देता है। सुभान अल्लाह। उस इंसान के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। आका इरशाद फरमा रहे थे, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके घर में 3 बेटियां पैदा होती है, अपनी बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत करके उसको उसकी शादी कर देता है, ब्याह कर देता है, तो उस इंसान के लिए अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोल देता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे। उसी दरमियान एक सहाबी आका के बारगाह में खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए या रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं सवाल करने वाले साहिल बोल तेरा सवाल क्या है? वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह जिसके घर में 3 बेटी हो वो इंसान जन्नत में जाएगा क्या? जिसके घर में 2 बेटी हो वो इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं। आमना के लाल, अब्दुल्ला के लगते जिगर, दाई हलीमा के दिल के सहारे, कौनैन के दूल्हा, नबियों के नबी, सुल्तानुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटी पैदा होती है, अपनी बेटी की अच्छी तालीम देकर उसकी शादी कर दिया, उस इंसान के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। जिसके घर में 2 बेटी पैदा हो और दोनों बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत देकर दोनों की शादी कर दिया, उसके लिए भी जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। उसी आलम में एक और सहाबी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिसके घर में 3 बेटी हो वो इंसान जन्नती है, जिसके घर में 2 बेटी हो वो जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह आप मुझे ये बतला दीजिए जिसके घर में न 3 बेटी हो न 2 बेटी हो, एक ही बेटी हो, क्या वो इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बेटी का मकाम जानना है तो सरकार की हदीस से जानो, बेटी की फजीलत जानना है तो सरकार के कौल से जानो, बेटी का रुतबा जानना है
तो सरकार के फेल से जानो। बेटी की फजीलत जानना है तो आका की इरशाद से जानो। मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटी है वो भी जन्नती है, जिसके घर में 2 बेटी है वो भी जन्नती है। ओ मेरे सहाबी, जिसके घर में 1 बेटी है अगर अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत करके अपने घर से रुखसत कर दिया, यकीनन आका फरमाते हैं उस इंसान के लिए भी जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। कुर्बान जा मुसलमानों, आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के लक के जिगर पर, दाई हलीमा के दिल के सहारे पर, कौनैन के दूल्हा पर, नबियों के नबी पर, सुल्तानुल अंबिया पर मेरे आका बेटी की फजीलत बयान कर रहे थे। उसी आलम में एक और सहाबी आका के कदमों में गिर जाते हैं, हाथ बांध कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 3 बेटी हो वो जन्नत में जाएगा, जिसके घर में 2 बेटी हो वो जन्नत में जाएगा, जिसके घर में 1 बेटी हो वो भी जन्नत में जाएगा या रसूल अल्लाह, और जिसके घर में कोई बेटी ना हो क्या वो इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसके घर में 3 बेटी हो वो भी जन्नत में जाएगा, जिसके घर में 2 बेटी वो भी जन्नत में जाएगा, जिसके घर में 1 बेटी वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसके घर में कोई बेटी ही ना हो वो इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे आका मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबी, 3 बेटी का बाप जन्नती है, 2 बेटी का बाप जन्नती है, 1 बेटी का बाप जन्नती है, लेकिन जिसके घर में कोई बेटी नहीं, अगर वो इंसान बेटी की तमन्ना लेकर, बेटी की चाहत लेकर दुनिया से चल बसा और उसके घर में बेटी पैदा ना हुई, उसके दिल की ख्वाहिश ये थी काश मेरे घर में बेटी पैदा होती, तो आका फरमाते हैं जिस इंसान की ये तमन्ना थी और उसके घर में बेटी पैदा ना हुई वो इंसान दुनिया से कब्र के अंदर चला गया। आका फरमाते हैं मैदाने महशर में उस इंसान के उंगली को पकड़कर, यानी उस इंसान के हाथ को पकड़कर मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। यानी जिस इंसान के दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बेटी पैदा हो और वह दुनिया से चला गया, उसके घर में बेटी पैदा न हुई, आका उसके बारे में फरमाते हैं मैं ऐसे शख्स को मैदान महशर में अपने हाथों से पकड़कर उस इंसान को जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में ले जाऊंगा। तो पता क्या चला बेटी का मकाम क्या होता है, सरकार से जाने बेटी की फजीलत क्या है, आका के कौलो फेल से जाने, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी मेरे आका ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी जिगर का टुकड़ा कहा है। इसलिए तमाम बापों को चाहिए कि अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करे, अपनी बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे और अपनी बेटी को अपनी जिगर का टुकड़ा माने, तो सरकार की सुन्नतों पे अमल होता जाएगा। सुभान अल्लाह। बस इन चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है मौला हमारे बोलने में, आप लोगों के सुनने में जो भी गलतियां हो गई, आइए सभी हज़रात सिख दिल से तौबा करें, पर ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू इलैह, और कलमा शरीफ पढ़िए, पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।